हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज जो है वो अनाउंस किया गया है आपका अग्निपथ भर्ती योजना के बारे में। तो आपने हो सकता है कि इसके बारे में सुन लिया हो कि जो अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम है इंडियन आर्मी से रिलेटेड वो क्या है। तो पूरी डिटेल में जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से जो है वो आपको जो है वो वेतन मिलेगा, यानी कि सैलरी मिलेगी, कितने टाइम का टाइम पीरियड होगा, क्या क्या चीजें, क्या क्या बेनिफिट आपको जो है वो अग्निपथ भर्ती योजना में मिलने वाले हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने सेना भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। आज ही जो है इसकी अनाउंसमेंट की गई है। सेना भर्ती के लिए सरकार की ओर से अग्निपथ भर्ती योजना को जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस भर्ती का अगर मैं आपको मोटा मोटा मोटिव बताऊं तो एज जो आपका ग्रुप है उसको रिड्यूस करना, यानी कि जो सेना में एज होती है एवरेज एज उसको रिड्यूस करना, ये इसका जो है वो मेन मोटिव रखा गया है। तो उसी के लिए जो है वो अग्निपथ भर्ती योजना को जो है वो शुरू किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है वो बताया, इसके तहत सेना में 4 साल के लिए अग्निवीरों यानी कि युवाओं की भर्ती की जाएगी। आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, किस तरीके से अप्लाई कर पाओगे वो आपको बाद में पता लगेगा, बट आप जो है वो 4 साल के लिए ही अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, यानी कि आपको जो टाइम पीरियड मिलेगा आर्मी में वो मिलेगा आपका 4 साल का। सरकार की ओर से यह कदम सेना की औसत उम्र कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने बताया कि इस समय जो सेना की औसत उम्र है वो 32 साल है। ठीक है, कि 32 साल तक जो है वो कर सकते हैं, जिसे अगले कुछ सालों में जो है वो 26 साल करने का प्रयास किया जाएगा। तो मोटे मोटे तौर पर क्या है कि जो औसत आयु होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, यानी कि यंग जो ब्लड होता है उसको आर्मी में शामिल करने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो 4 साल के क्या है कि 4 साल आपको स्टार्टिंग में वहां पर जो है वो देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप में काबिलियत है तो आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आपको जो है वो वापस आ जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वापस आपकी जो है वो रिटायरमेंट हो जाएगी। यह योजना रक्षा बलों के खर्च और आयु प्रोफाइल को कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों का हिस्सा मानी गई है। तो ये तो होगी मोटी मोटी डिटेल कि भाई कितना क्यों इस चीज को जो है वो किया जा रहा है और क्या इससे होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करोगे, अगर आप इसकी एज क्राइटेरिया के अंदर आओगे तो 4 साल के लिए आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अब मेन पॉइंट को जो है यहां पर हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला अग्निपथ भर्ती योजना के तहत युवा 4 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे और देश की सेवा करेंगे। 4 साल का टाइम पीरियड होगा। 4 साल के अंत में लगभग 75% सैनिकों को जो है वो ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा और उन्हें आगे के रोजगार के अवसरों के लिए सशस्त्र बलों से सहायता मिलेगी। यानी कि 4 साल के बाद जो 75% होंगे उनको, यानी कि जिनका मतलब कि नॉर्मल ड्यूटी होगी, ठीक है, उनको क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, आपको आगे जो है वो फर्दर जॉब्स के लिए आपको इंडियन आर्मी से ही जो भी उनकी ब्रांचेस होती है उससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत अच्छी है। और बाकी जो 25% बचेंगे उनको 4 साल के बाद भी मौका मिलेगा। अब ये आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आप 25% में आते हो या फिर आप 75% में आते हो। बहुत अच्छे अगर आप कैंडिडेट होंगे तो आपको आगे जो है वो और जाने का मौका मिलेगा। हालांकि यह तभी संभव होगा अगर उस समय सेना की भर्तियां जो है वो निकली हो। अगर निकली होंगी तो आपको आगे जो है वो कंटिन्यू करवाया जाएगा। कई निगम ऐसे प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं के लिए नौकरी आरक्षित करने में भी रुचि लेंगे जिन्होंने देश की सेवा की है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब ये चीज पूरी तरह से अब लागू हो चुकी है, जब ये आपकी कंटिन्यू होगी तो बहुत सारी ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे जो कि इनके लिए स्पेशल आपका कोटा रखेंगे कि भाई जो वहां से निकल कर आएंगे, जब जिनको पता है, मान लीजिए कोई आपकी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको पता है कि 75% कैंडिडेट जो है वो आपके इंडियन आर्मी से निकल कर आएंगे। ठीक है, और आप में ऑब्वियस सी बात है कि डिसिप्लिन तो होगा ही, अगर आपने 4 साल वहां पर लगाए हैं तो वो आपके लिए स्पेशल कोटा बनाकर जरूर रखेंगे और वहां पर आपको जो है वो फायदा मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट आपका इंडियन आर्मी से रिटायर होने के बाद। योजना के तहत सशस्त्र बलों का युवा प्रोफाइल तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को नई तकनीकों से जो है वो प्रशिक्षित किया जाएगा। अब मेन बात क्या है कि 4 साल की नौकरी जब आप छोड़ोगे, 4 साल के बाद आप जॉब से जब वापस आओगे तो आपको सेवा निधि पैकेज जो है वो दिया जाएगा। और ये सेवा निधि जो पैकेज होगा वो 11.71 लाख रुपीस का होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको बाद में ही मिलेगा, सैलरी भी आपको मिलेगी, जिसको मैं आपको बताऊंगा कि आपको टोटल सैलरी कितनी मिलेगी, इन हैंड कितनी मिलेगी। बट ये आपका सेवा निधि पैकेज है जो अब जब आप 4 साल के बाद आओगे तो आपको 11.71 लाख रुपीस जो है वो दिए जाएगी, जो कि बिल्कुल आपका टैक्स फ्री होगा। ठीक है, टैक्स इस पर कोई नहीं लगेगा। तो ये अमाउंट आपको 4 साल के बाद मिलेगा। अगर बात करें इस साल की तो
46,000 अग्निवीरों यानी कि 46,000 वैकेंसीज जो हैं इस साल आपकी ये भरी जाएंगी इसमें। तो इसके लिए आप जो है वो रेडी रह सकते हैं, +2 जिन्होंने की है, ठीक है। हो सकता है कि आयु, तो एज जो फैक्टर रहेगा वो आपका जो प्रीवियस इंडियन आर्मी में फॉलो होता है वही रहने वाला है, बट अब अगर कोई लेटेस्ट अपडेट होती है तो वो भी आपको जरूर बताई जाएगी। बट ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि 4 साल तक आप जो है वो देश की सेवा कर सकते हो और उसके बाद आपको जो है वो वापस भेजा जाएगा, सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा और अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आपको जो है वो कंटिन्यू करवाया जाएगा, ठीक है। अब बात करें अगर आपकी सैलरी की, तो पहले साल में आपको जो है वो 30,000 रुपए मिलेंगे महीने पर मंथ की बात कर रहे हैं। इन कैश इन हैंड की बात करें तो 21,000 रुपए आपको मिलेंगे। दूसरे वर्ष की बात करें तो 33,000 रुपए, 23,100 रुपए आपको इन हैंड मिलेंगे। तीसरे वर्ष आपको 36,000 रुपए मिलेंगे, 25,580 रुपए आपको इन हैंड मिलेंगे और चौथे वर्ष 40,000 रुपए आपकी सैलरी होगी, 28,000 रुपए आपको जो है वो इन हैंड मिलेंगे। और इसमें बहुत सारी चीजें और भी होती है, ये आपको पता ही होगा कि इंडियन आर्मी में फैसिलिटीज कितनी मिलती हैं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत यहां पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये सैलरी चीजें तो आप छोड़ ही दीजिए। उसके बाद क्या है कि 4 साल के बाद भी आपको जो है वो सेवा निधि पैकेज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही है कि वेतन से कटने वाला पैसा अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जो है वो जमा होगा। जो भी आपकी सैलरी से पैसे कटते हैं वो अग्निवीर कॉर्प्स फंड में जमा होगा और जितने आपके जो है वो मान लीजिए आपके 1,000 रुपए सैलरी से कट रहे हैं तो उसमें जो है वो आपके सरकार के द्वारा भी जो है वो 1,000 रुपए डाले जाएंगे, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। मान लीजिए आपके 30,000 रुपए कट रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके 10,000 रुपए कट रहे हैं तो 10,000 रुपए जो है वो आपके सरकार द्वारा डाला जाएगा, जो 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीर को ब्याज सहित जो है वो वापस मिलेगा। यह राशि अप्रॉक्स जो होगी वो 11.71 लाख रुपए की होगी और राशि जो है वो पूरी तरीके से कर मुक्त होगी। तो ये जो है वो मोटा मोटा आपको मैंने आइडिया बता दिया है कि क्या जो है वो अग्निवीर आपकी जो नई स्कीम लाई गई है, ठीक है, रिक्रूटमेंट स्कीम अग्निपथ भर्ती योजना, वो क्या है, ठीक है। बाकी जब 46,000 वैकेंसीज जो है वो इस साल इसमें होने वाली है, ठीक है। तो अपने आपको उस तरीके से जो है वो तैयार रखिएगा और दूसरों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।